हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपको साथ चलेंगे। हम लोग एक श्रृंखला देख रहे हैं संविधान के, जिसमें से 2 वीडियो हम लोग शुरू से देख चुके हैं और उससे जो टॉपिक क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हों तो जाकर वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। चलेंगे, आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा समितियां, जो संविधान को किस प्रकार से बनाया गया, कौन कौन समितियां कार्य की और उसके अध्यक्ष कौन थे। मतलब संघ समिति, जैसे अगर समितियों के अध्यक्ष कौन थे, जिससे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूपीपी हो, सारे एग्जाम को देखते हुए सारे ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है संविधान सभा की समितियाँ। संविधान सभा की समितियाँ कौन कौन सी समितियाँ थी उसे देखेंगे और करेंगे। चलो पहले हम लोग देखते हैं, पहले देखेंगे संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला हम लोग देखेंगे हम लोग संघ समिति के जो अध्यक्ष थे। जो अगर संघ समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अगर पूछा जाए संघीय समिति, अगर पूछा जाए संघ समिति का हो गया। दूसरा पूछा जाए संघ शक्ति के समिति, अगर पूछा संघ शक्ति समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रांतीय, तीसरा पूछा जाए प्रांतीय संघ समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए, प्रांतीय समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे। इसके सरदार पटेल थे। जो चौथा अगर पूछा जाए आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव या B.R. अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने वाली जो समिति के अध्यक्ष थे, पूछा जाए आपसे मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे, जो समिति के अध्यक्ष थे वह थे आपके थे कौन? सरदार पटेल। इसके भी कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। इसके भी सरदार पटेल थे। लेकिन अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष, अगर इसके मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, अगर इसके उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये बहुत बार पूछा गया आपसे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। कौन है? जेपी कृपलानी। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग। प्रारूप संघ समिति के मतलब ये हो जाएंगे प्रांतीय समिति के सरदार पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मौलिक अधिकार समिति के सरदार पटेल। लेकिन अगर मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग कि अल्पसंख्यक संबंधित क्या होगा कि अगर अल्पसंख्यक प्रारंभ समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए, अगर आपसे अगला जो भी आपका नंबरिंग होगा 5वां 6वां जो भी आपका है, ठीक है, आपका अगर पूछा जाए कि अगर आपसे अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए, परामर्श समिति के
परामर्श समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके भी थे सरदार पटेल। इसके भी कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यक के, अगर आपसे पूछा जाए अल्पसंख्यक के उप समिति परामर्श समिति के अगर पूछा जाएगा तो आपसे होगा जेपी सॉरी आपसे कौन होंगे? एच.सी. मुखर्जी। कौन होगा आपका? एच.सी. मुखर्जी। कौन होंगे आपके? एच.सी. मुखर्जी आपके क्या होंगे? ये हो जाएंगे, मतलब अल्पसंख्यक परामर्श समिति के सरदार पटेल। मगर अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी। अगर आपसे पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए संचालन समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष पूछा जाए, मतलब कि अगर आपसे राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाए चाहे राष्ट्र ध्वज पूछा जाए, कुछ भी अगर पूछा जाए आपसे यही आप करेंगे। राष्ट्र ध्वज समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए, इसके भी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख समितियां हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर इन समितियों में से अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर समिति पूछा जाएगा तो आपकी प्रारूप समिति है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति है। इसके बारे में हम लोग बताएंगे। चलिएगा हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, और इससे हम लोग देखेंगे समझेंगे क्या मतलब है प्रारूप समिति, क्या था। तो हम लोग देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति है। ये प्रारूप समिति का जो काम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जो इसका काम था सिर्फ संविधान को तैयार करना था। क्या था? संविधान को तैयार करना। क्या था? संविधान को तैयार करना था। सिर्फ इसका जो काम था संविधान को तैयार करना। ये संविधान को कैसे तैयार किया जाएगा, लेकिन अगर इसका गठन पूछा जाए, इसका गठन पूछा जाएगा तो आपसे 29 अगस्त 1947 को, अगर इसका गठन पूछा जाए 29 अगस्त 1947 को। लेकिन अगर इसे पेश किया गया संविधान में, अगर पूछा जाए पेश करना कब किया गया था, तो 21 फरवरी 1948 को इसे पेश किया गया था। 21 फरवरी 1948 को इसका जो पेश करना था, इसकी क्या था? पेश करना था क्या? 1948 के। अगर इसमें पूछा जाए कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। अगर पूछा जाए कि प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तो आपके जो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो अगर इसका काम पूछा जाए संविधान को तैयार करना, गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान में पेश किया गया 19 फरवरी 1948 को। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आपको हम बता दें कि प्रारूप समिति के बनाने का कार्य बस इतना था कि इसमें कुल 7 सदस्य थे। इन प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आपको पता होगा कि इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इससे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखेंगे कि प्रारूप समिति में का काम था संविधान को तैयार करना, कैसे करना था, बस यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलेंगे देखेंगे कि आप जानते हैं कि बहुत समितियां बनी गई थी, कि बहुत देश के लगभग, आपको इसके अगर पिछले वीडियो में देखेंगे तो लगभग 60 देशों को संविधान को पढ़ा गया था कि संविधान में सारी चीज़ें दी जाती थी, उसे संविधान के किस फॉर्मेट में लगाना है। मतलब होता है पहला चैप्टर कौन होगा, दूसरा चैप्टर कौन होगा, तीसरा चैप्टर कौन होगा, कि हमारा अनुच्छेद
अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहे, अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहे, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहे, अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहे, उसे किस प्रकार से लगाना है, क्या क्या जरूरतें हैं, किस प्रकार से करना था, ये किसका काम था, प्रारूप समिति का, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मतलब होता था कि अगर हम वहाँ से अमेरिका से मूल अधिकार पढ़ के दिए और मूल अधिकार पढ़कर क्या किए, आपको पेश कर दिया किसके पास, प्रारूप समिति को पेश कर दिया गया। और कब इसे कैसे फॉर्मेट में लगाना है, ये कौन सा अनुच्छेद पहले होना चाहिए, कौन अनुच्छेद बाद में होना चाहिए, ये किसका काम था, प्रारूप समिति का। तो जो इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके कि इसके 7 सदस्य के नाम कौन कौन थे, 7 सदस्यों को नाम को हम लोग जानेंगे और समझेंगे और इसे समझेंगे, चलेंगे देखेंगे। प्रारूप समिति के जो प्रमुख सदस्य थे उनके नाम को लिखेंगे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। चलेंगे हम लोग देखते हैं 7 सदस्यों के नाम देखते हैं हम लोग, चलेंगे देखेंगे 7 सदस्यों के नाम देखेंगे। इसके कुल सदस्य कितने थे, जो कुल सदस्य थे कितने थे, 7। तो 7 सदस्यों को हम लोग देखेंगे। पहले जो सदस्य थे आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो दूसरे इसके अध्यक्ष थे, अच्छा ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे, ये क्या थे, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जो दूसरे थे N गोपाल स्वामी अय्यर। कौन थे, गोपाल स्वामी अय्यर या आंगर, क्या थे, अय्यर थे, ठीक है। और जो तीसरे समिति के अध्यक्ष थे वह थे अल्लादी कृष्णमय्यर। ये तीसरा थे अल्लादी कृष्णा, क्या थे इसके, कृष्णा स्वामी अय्यर थे। और जो चौथे समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर KM मुंशी। कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। जो 5वें सदस्य थे इसके, जो 5वें सदस्य थे वह थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। और जो इसके 6वें सदस्य थे वह थे M माधव राव। कौन थे, M माधव राव या N माधव राव थे। कौन थे, N माधव राव थे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सदस्य थे उनका नाम था TT कृष्णामाचारी। कौन थे लास्ट वाले थे, TT कृष्णामाचारी। ये आपके कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने थे, 7 सदस्य थे। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही पूछाता है कि अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़कर, अगर पूछा जाए प्रारूप समिति में अध्यक्ष को छोड़कर कुल कितने सदस्य हैं, 6। लेकिन अगर प्रारूप समिति में अगर सदस्यों को भी ले लिया जाएगा तो कुल कितने होंगे, 7। तो आपको बता दें जो प्रारूप समिति थे तो जो ये थे M माधव राव थे, सर माधव राव है, ये कौन है, ये माधव राव है, ये कौन है, माधव राव है। लेकिन अगर देखेंगे कि ये थे आए थे KL मित्र, क्या थे, BL मित्र के स्थान पर। ये किसके स्थान पर आए थे, BL मित्र के। ये क्या हुआ था कि ये इनका क्या था, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इसके कारण क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, ये स्वास्थ्य के कारण BL मित्र जो थे, BL मित्र थे वो स्वास्थ्य के कारण क्या किए थे, ये अपना त्यागपत्र दिए और इनके स्थान पर N माधव राव को रखा गया। तो हमसे पूछा जाता है कि BL मित्र के स्थान पर किस सदस्य को रखा जाता है, किस सदस्य का है, N माधव राव को। और इनकी और जो क्या थे TT कृष्णामाचारी थे या DP खेतानी के, किसके, DP
डीपी खेतानी के स्थान पाए थे और डीपी खेतानी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, इन्हें रखा गया था। तो ये हमारा क्या था कि पूरे कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें से टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतानी के स्थान पर आए, एन माधवराव किसके स्थान पर आए, बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। बीएल मित्र क्या थे, बीएल मित्र की स्वास्थ्य कारण इनकी स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि एन माधवराव आए, और टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतानी की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें लाया गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलेंगे हम लोग आज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं, जो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलेंगे अब क्या होगा कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान में, चलेंगे हम लोग थोड़ा सा रफली कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या हुआ था, अंगीकृत कर लिया गया था और इसे संविधान सभा में पेश किया गया और कुल सदस्यों ने 284 सदस्य उपस्थित होकर उस पर हस्ताक्षर किए और संविधान को पेश किया गया। ये सारी चीजें आपको पता होगा कि संविधान में अगर पूछा जाए कि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनु भी कहा जाता है, संविधान का मनु भी कहा जाता है। मनु क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोगों के धार्मिक ग्रंथ के अनुसार मनु के द्वारा क्या हुआ था, ये सृष्टि का रचना हुई थी, जिससे हम लोग क्या हुए, पैदा हुए बाद में। ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर क्या होगा कि इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रस्तावना देखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देशिका बोलते हैं। उद्देशिका को देखेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाने के लिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें हम लोग क्या देखेंगे, इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ये अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।